यूपीएससी सीसैट में नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के सेक्शन की जहां तक बात की जाए, हर साल आपको 15 to 16 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक भी होता है, वो अगर नंबर सिस्टम को अच्छे से करके चले जाएं और कॉम्प्रहेंशन में कम से कम 45 मार्क्स वो मैनेज कर लें और रीजनिंग मैनेज कर लें, उनका आराम से सीसैट क्लियर हो जाता है। सो ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है कंप्लीट नंबर सिस्टम के लिए। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आपके स्क्रीन पर, आपको पॉज करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है। तो आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि प्रीलिम्स 2024 में मेरे सीसैट में मार्क्स 152 थे और मैंने अपना स्कोर प्रीलिम्स 2023 में 69 से 152 इंक्रीज किया था। तो इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम कवर करेंगे। ठीक है, तो सीधे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात की जाए तो नंबर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? सिंपल डेफिनेशन, वो नंबर जो रियल होते हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। वन रियल नंबर है, हाँ है। जीरो रियल नंबर है, हाँ है। 1.5 है, 2.5 है, √2 है, √3 है। वो सब नंबर जो रियल है वो रियल नंबर कहलाते हैं, सिंपल डेफिनेशन। इमेजिनरी नंबर कौन होंगे? मान लीजिए √-1। अब किसी नेगेटिव नंबर का रूट तो निकाला नहीं जा सकता, तो √-1 का वैल्यू क्या आएगा? ये नहीं आएगा। तो इसको हम लोग पढ़े लिखे लोग इसको कह देते हैं आई। आई फॉर इमेजिनरी, इसको आयोटा भी बोलते हैं। तो वो नंबर जिनका जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते, जैसे किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा रियल नंबर्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। रियल नंबर एक बहुत बड़ा सुपर सेट है। उसके अंदर रेशनल नंबर आ जाएंगे, इरेशनल नंबर आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आ जाएंगे और इरेशनल नंबर आएंगे। तो अभी हम लोग रेशनल और इरेशनल थोड़ी देर में कवर करेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर में बस एक जीरो ऐड कर दीजिए, 1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया होल नंबर। ठीक है, अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स इज 10, आप इसको एज्यूम करके कर सकते हैं। मतलब एज्यूम करिए 1 और 11, फिर एज्यूम करिए 5 और 15, ऐसे करके आप एज्यूम करके ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। सिमिलरली ये सब क्वेश्चन भी, एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर अदर देन 1, तो एज्यूम कर लीजिए तुरंत 2 and 3, तुरंत आपको दिख जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप देखिए, स्क्रीन पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो होता है वो दो तरह के होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो रुक जाए, जैसे 0.25, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जैसे 0.333, अब मतलब चलता ही जा रहा है। तो ये मतलब इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसमें एक पैटर्न आपको देखने को मिल गया। अब इसको पढ़े लिखे लोग 0.3 बार बोल देते हैं, मतलब 3 रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है उस पर बार लगा देते हैं। और दूसरा कैटेगरी होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जैसे ये एंडलेस तरीके से, मतलब इनफाइनाइट तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है। जैसे पाई का वैल्यू जब आप निकालते हैं 22/7 जब आप कैलकुलेट करते हैं, 3.14159, और ये चलता ही जा रहा है और इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं, वो सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे वो रेशनल कहलाएंगे, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सिंपल डेफिनेशन, 1/2 है, -3/4 है, 0.375 है, 0.333 जो 0.3 बार है, ये भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अभी ये कैसे होगा अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं, चलिए अब अगला डिस्कस किया जाए, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। वो सारे नंबर जिसमें p/q के फॉर्म में आपने जिसको रिप्रेजेंट कर लिया वो रेशनल हो जाएगा, जिसको नहीं रिप्रेजेंट कर पाए वो इरेशनल हो जाएगा। जैसे √2 की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1.414213, तो वही नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आ रहा है ये। तो एक पैटर्न भी नहीं फॉलो हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए 1.4 बार आता तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई इसको तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बार भी नहीं आ रहा है, तो कोई कोई पैटर्न भी नहीं आ रहा है इसमें। तो ये जो है आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू भी 3.14159, ये मतलब रिपीट होता चला जा रहा है एंडलेस तरीके से और कोई पैटर्न भी नहीं है। तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं पूछूं 22/7 ये रेशनल है या इरेशनल, तो याद रखिएगा ये रेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू नहीं होती है, इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई।
पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये यही है, 3.14159, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो याद रखिएगा, पाई इज एन इरेशनल नंबर बट 22/7 इज अ रेशनल नंबर, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, इसको एक्सपैंड करना है। जब आप एक्सपैंड करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे ऑप्शन डी अगर आप देखें यहाँ, तो √2 प्लस 1/√8 क्या होता है, 1/√8 होता है 2√2। अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 × √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2/4। ये आया 2 हाँ। तो इसके बाद 5/4 √2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, तो यही आपका रेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक्सपैंड करना है। अब ये भी क्वेश्चन दिखने में बहुत कठिन लग रहा है, √3 √4, √3 √4 का मतलब क्या होता है 2, √3 का होल स्क्वायर यानी 3, खत्म। यही है आपका रेशनल नंबर। इस तरीके से सब क्वेश्चन किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पॉज करके करिएगा। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में पूर्णांक भी बोलते हैं, तो वो सारे नंबर जैसे नेगेटिव, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, और 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो नेगेटिव नंबर्स, जीरो भी, और पॉजिटिव नंबर्स भी इंटीजर के फॉर्म में, जो पूर्णांक हो, जैसे 1 2 3 या -1 -2 -3 इंक्लूडिंग जीरो, ये सब आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 के साथ जब डिवाइड होने पर रिमाइंडर वो जीरो दे। तो जिनके लास्ट में अगर इवन डिजिट या जीरो आ जाएगा, मतलब जीरो भी इवन डिजिट ही है, तो वो जो है मतलब इवन नंबर कहलाएगा। ऑड नंबर 2 के साथ 1 रिमाइंडर देते हैं, जिनके लास्ट में ऑड नंबर आ जाएगा, जैसे 1 3 5 7 9 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा ऑड नंबर का डेफिनेशन। अब देखिए यही सब क्वेश्चन है। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ। तुरंत आप n इज अ नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू 1 एज्यूम करिए। तो 1 + 2 पावर n, 1 + 2 पावर n यानी 2 पावर 1 यानी 3। तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। इसी तरह फिर n इज इक्वल टू 2 करके देख लीजिए, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब इवन नंबर और ऑड नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इवन नंबर प्लस इवन नंबर्स इवन आ जाएगा, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इवन आ जाएगा, इवन प्लस ऑड ऑड आ जाएगा, इवन इंटू इवन इवन ही आएगा, इवन इंटू ऑड इवन आ जाएगा, ऑड इंटू ऑड ऑड आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन n+1 × n+10 इज ऑलवेज इवन, ये सब आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। एन को अगर आप कुछ भी नेचुरल नंबर कंसिडर करें, तो अगर एन को ऑड कंसिडर करें, एन को ऑड कंसिडर करें, तो n+1 क्या हो जाएगा, इवन। और n+10 क्या हो जाएगा, n को ऑड एज्यूम किया है आपने, n इज इक्वल टू ऑड, तो n+1 इवन, और n+10 ऑड। इवन इंटू ऑड ऑलवेज ऑलवेज इवन, तो ये भी सही है। अगर n को इवन कंसिडर किया जाए, n को इवन किया कंसिडर किया जाए, तो n+1 हो जाएगा ऑड, और n+10 हो जाएगा इवन, तो ये भी इवन आ रहा है। इवन इंटू ऑड भी इवन आएगा, ऑड इंटू इवन भी इवन आएगा, यानी ये ऑलवेज हो जाएगा कि एनी इंटीजर के लिए ये होल्ड करेगा। ठीक है, ये सब आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन देखिए, ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज है। बहुत आराम से इसको स्क्रीन पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत आराम से, यार ये क्या बोल रहा है कि PQRST आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ऑड। ये पता नहीं है कौन इवन है कौन ऑड है, लेकिन 3 इवन है एंड 2 ऑड है। तो PQR -S -T। अब इसमें तीन जो है वो क्या है, ऑड है। तीन जो है वो ऑड है, तो यानी ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, उसके बाद माइनस इवन माइनस इवन। अब ये ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड जो है क्या आएगा, ऑड प्लस ऑड इवन आएगा, इवन प्लस ऑड ये ऑड आएगा, एंड इवन माइनस इवन इवन आएगा। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, थ्री आर इवन, सॉरी 3 जो है इवन है, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। 3 इवन एंड 2 ऑड। 3 अगर इवन है तो इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस माइनस ऑड। ठीक है, तो इवन प्लस इवन प्लस इवन, ये तो इवन ही आएगा। ऑड ऑड माइनस ऑड ये ऑड ही आएगा। ऑड माइनस ऑड इवन आ जाएगा, मतलब इसको माइनस सब कॉमन लेंगे तो ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, ये आपका इवन आ जाएगा। सो इवन माइनस इवन, ये इवन ही आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। अब क्या बोल रहा है, 2p + q + 2r + 2s। अब इसको 2 कॉमन लीजिए यहां, तो p + r - s, उसके बाद q + t। अब ये तो आपका इवन आ रहा है, टू टू बाहर लगा हुआ है, तो ये तो कंप्लीटली
कोई डाउट नहीं कि ये इवन आएगा। अब क्यू प्लस टी पर डिपेंड करेगा, क्यू प्लस टी पर डिपेंड करेगा कि ये डेफिनेटली ऑड है या इवन है। अगर ये दोनों ऑड है, क्यू और टी दोनों ऑड है, तब तो ये ऑड प्लस ऑड इवन और इवन प्लस इवन इवन आ जाएगा। लेकिन इसको अगर ये मान लीजिए कि एक ऑड और एक इवन आ गया, तो ऑड प्लस इवन ऑड हो जाएगा, क्यू प्लस टी, इसमें एक ऑड एक इवन हो गया, सो इवन प्लस ऑड, ये आ जाएगा ऑड। लेकिन हमने अभी पहला केस क्या लिया था, दोनों अगर ऑड हो गए, दोनों अगर ऑड हो गए तब तो ये इवन हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली ऑड तो कभी हो ही नहीं सकता, खत्म। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब सेम वैसे ही क्वेश्चंस में आप इसको आराम से कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, और कंपोजिट नंबर जिसको भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड वन, वन एंड इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए 5 है, फैक्टर नहीं। ठीक उसी प्रकार 11, 11 के वन और 11, यही दो फैक्टर हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो ये चीज आपको याद रखना है। और दैट नंबर विच इज नॉट प्राइम, मतलब इसके दो मोर देन टू फैक्टर्स है, उसको कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। एक चीज आपको याद रखनी है कि वन जो है इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर पूछेगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वन नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, थ्री नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 5, सॉरी 4, 4 हो जाएगा। 5 तो कंपोजिट नंबर है। एंड 2 इज दी ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है आपको। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, टू इज दी ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, 15 प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 50, 10 प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है। और क्या है, टू चेक एन इज प्राइम, अगर कोई एक बड़ी संख्या दी हुई है और आपको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो एक तो यह है कि आप पूरे फैक्टर्स उसके निकालने की कोशिश करें, पूरा वन से लेके एन तक जितने भी नंबर्स हैं आप सब कुछ एक बार डिवाइड करने की कोशिश करें, वो डिवाइड नहीं होगा तो ये बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ऑल प्राइम्स लेस देन, मान लीजिए कोई एन आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ 197 दिया हुआ है, तो रूट एन निकालिए, रूट 197 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब आपको पता है रूट 196 14 होता है, तो ये 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 14.1 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। तो 14 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं बस उसको चेक कर लीजिए, 14 के नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो इनसे चेक कर लीजिए। जब आप इनसे चेक कर लेंगे, तब अगर कोई भी डिवाइड कर जाएगा तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर सारे प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। तो ये बेसिक एक शॉर्टकट होता है। रूट एन की वैल्यू आपने निकाला और उसके बाद आप निकाल के आप देख लीजिए, जैसे अंडर रूट पूछ देगा 323, 323, तो बहुत आराम से अगर इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 पॉइंट समथिंग, मतलब अंडर रूट 324 18 होता है तो 17.9 समथिंग आएगा, 17.9 ऐसा। 17.9 आ रहा है तो सारे प्राइम नंबर्स का आपको चेक करना है, 17 से जो छोटे हैं, 17.99 से छोटे, तो जब आप 17 से चेक करेंगे तो वही इसको काट देगा, तो ये इसको प्राइम नंबर नहीं बनाएगा, यानी 323 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। दो प्राइम नंबर, दो नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनमें कॉमन फैक्टर जो है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। एचसीएफ इज वन। और ये एक बात याद रखिएगा, टू को प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी नहीं है कि दो दो नंबर्स आर इंडिविजुअली प्राइम, इंडिविजुअली प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अब ये सब आप लोग करिएगा, ये सब क्वेश्चन पॉज करके। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 70 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 70, और बोल रहा है तीनों प्राइम है, तीनों प्राइम है। अब आपको पता है कि इवन केवल एक प्राइम हो सकता है केवल एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन हो सकता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 70 है, तो इट इज बट नेचुरल कि इसमें एक टू होगा ही होगा। अगर एक टू नहीं होगा, क्योंकि ये इवन कैसे आया होगा, इनका सम इवन कैसे आया होगा। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों प्राइम है, तो एक इवन होगा, एक इवन होगा, और ये दो ऑड होंगे, तो इवन प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, क्योंकि इसमें दो तो ऑड कंफर्म है ना, दो ऑड कंफर्म है, तो ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, और सम आपको इवन करना है, तो ये इवन ही हो सकता है, इवन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी ये टू ही होगा, यानी एक्स की वैल्यू टू ही होगी।
तो ये जो इतना बड़ा दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 70, इसमें एक्स की वैल्यू 2 ही हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू 2 आप रखेंगे तो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 68 आ जाएगा। और उस हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं जेड की वैल्यू। अब यहां से हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। दो प्राइम नंबर जिसका सम जो है वो 68 हो, तो आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो यहां से 31 और 37 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आप आंसर मार्क कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, तो बड़ा बड़ा मार्क करना है। जेड बोल रहा है जेड सबसे बड़ा है, तो 37 आपका आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर चेक करना है, तुरंत रूट निकालिए, रूट ऑफ एन निकालिए, और सारे प्राइम नंबर्स लेस देन रूट एन को चेक करिए। अगर वो डिवाइड हो जा रहा है किसी प्राइम नंबर से देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है किसी प्राइम नंबर लेस देन रूट एन से तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है। रिकरिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये 0.3 बार लिखा हुआ है, इसको एज्यूम करिए एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0.3 बार। अब आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि बार को हटाना, तो आप इस पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10x इज इक्वल टू 3.3 बार, क्योंकि बार का क्या मतलब होता है, 0.333 ऐसे होता है ना, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। अब दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन को घटाइए, 2 - 1 करिए, ये 2 है और ये 1 है। जब आप घटाएंगे 2 - 1 करेंगे तो 10x - x यानी 9x, और 3.3 बार माइनस 0.3 बार ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/9 यानी 1/3। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ठीक वैसे ही 0.34 बार है, तो बार हटाना है आपको, x इज इक्वल टू ये करिए, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100x इज इक्वल टू 34.34 बार। तो यहां से 2 - 1 करेंगे तो 99x इज इक्वल टू 34, यानी x इज इक्वल टू 34/99। पार्डन फॉर द बैड हैंड राइटिंग। ठीक है। अब ये एक अलग टाइप का सवाल होता है, 0.35 बार, यहाँ केवल 5 पर बार है, यहाँ केवल 5 पर बार है, तो तुरंत पहले x इज इक्वल टू 0.35 एज्यूम करिए। 10 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.10x इज इक्वल टू 3.5 बार, ये आया। अब 2 - 1 करेंगे तो ये बार हटेगा नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 5 बार है और यहाँ 3, यहाँ केवल 5 पर बार है, तो एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, यानी 100x इज इक्वल टू 35.5 बार। अब यहाँ भी 0.5 बार आ गया, ये इक्वेशन 1 मानिए, ये इक्वेशन 2। यहाँ भी 0.5 बार आ गया, यहाँ भी 0.5 बार आ गया। अब ये 2 - 1 जब आप करेंगे, 2 - 1 तब बार बार हट जाएगा। 100x - 10x 90x, 35.5 बार माइनस 3.5 बार, आपका आंसर आ गया 32। तो x इज इक्वल टू 32/90। इस तरीके से करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, ट्रिक्स भी आप देख सकते हैं पॉज करके। वैसे तो मैं तो फॉर्मूले से ही, मतलब जो अप्रोच है उसी से लगा देता हूँ, लेकिन आप ट्रिक भी देख सकते हैं। हाँ, ये सब कुछ मतलब फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a+b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a+b × a - b=a² - b², तो ये सब आप याद रख सकते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन जिसको हिंदी में गुणनखंड भी कहते हैं। प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 × इटसेल्फ, एक प्राइम नंबर है तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है 1 × इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे 48 आपका कंपोजिट नंबर है, तो 48 को फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका लिखना है। तो ये वाला अप्रोच आपने बचपन में सीखा होगा। 2 से गया 24, फिर 2 से गया 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, फिर गया 3 से खत्म। तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, इसको पावर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 2⁴ × 3। ये होता है फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट हेल्प्स टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब ये सब है नंबर ऑफ, अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। 2⁴ है और 3⁴ है, तो 2 क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, 2 0, 2⁴ हो सकता है, 2⁴ हो सकता है, 2⁴2 हो सकता है, 2⁴3 हो सकता है, 2⁴4 हो सकता है। 3 क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, 3⁴0 हो सकता है, 3⁴1 हो सकता है। इसने दिया 5, इसने दिया 2, मतलब ये दो तरीके से आ सकता है ना, 3⁴0 भी आ सकता है, 3⁴1 भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 5 × 2 दैट इज 10। यानी जो पावर है, जो प्राइम नंबर का जो पावर है उसमें एक ऐड करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 है तो 4+1 करिए, यहां क्या है 1 है तो 1+1 करिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 2 10 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब है 198, 720। अब जैसे 720 है, तो 720 के जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये कुछ ऐसा आता है, 2⁴ इंटू
3 पावर 2 इंटू 9 ऐसा आता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 4+1, 4+1 इंटू 2 है यहाँ, तो 2+1, यहाँ भी 1 है, तो इंटू 1+1, तो ये आ जाएगा आपका। इस तरीके से आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 108013312312161029 इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। तो ये आप निकाल सकते हैं। अब सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? वही चीज, 720 को आपने फैक्टराइज किया तो आया 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5, ऐसा आया। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। अब वही बात, टू क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4। 3 क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2। 5 क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। तो बस ये ये जो सम आएगा आपका 2 पावर 0 से लेकर 2 पावर 4 तक, ये जो सम आएगा 3 पावर 0 से लेकर 3 पावर 2 तक, और ये जो सम आ रहा है 5 पावर 0 से लेकर 5 पावर 1 तक, इसका सम निकालिए और फिर प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका सम ऑफ फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहीं अगर इवन फैक्टर्स पूछ दे, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? तो ध्यान दीजिए, इवन फैक्टर्स क्या होंगे? इवन फैक्टर्स में जो टू का जो पावर है वो कितना हो सकता है? अगर 2 पावर 0 हो गया और बाकी 3 पावर 2 और 5 है तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा। 2 पावर 0 तो ये तो ऑड बना देगा ना। इवन ये तभी बन सकता है जब ये 2 पावर 1 हो या 2 पावर 2 हो, 2 पावर 3 हो, 2 पावर 4 हो। यानी टू उसमें होना चाहिए, टू या टू का मल्टीपल वो होना, टू या टू का पावर वो होना चाहिए। 2 पावर 1 हो सकता है, 2 पावर 2 हो सकता है, 2 पावर 3 हो सकता है, 2 पावर 4 हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका इवन। तो जब आप इवन पावर्स निकालेंगे तो ये जो पावर है 2 के ऊपर 4, उसमें +1 नहीं करेंगे, क्योंकि +1 में ये 2 पावर 0 भी आ जाएगा, एंड दैट विल नॉट मेक इट एट इवन नंबर। तो इवन इवन पूछेगा हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आर देयर, तो ये 4 का 4 ही रह जाएगा। और 3 पावर 2 है, इसमें इसमें सेम रहेगा 2+1। और 5 पावर 1 है तो 1+1। तो ये हो जाएगा आपका इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है। अब वहीं अगर ऑड पूछ दे, वहीं अगर ऑड फैक्टर पूछ दे, ऑड फैक्टर पूछ देगा तो ये 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 इरेलीवेंट हो जाएगा। केवल 2 पावर 1 रेलिवेंट रहेगा। सॉरी, 2 पावर 0 रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि 2 पावर 0 का वैल्यू 1 आता है। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 इरेलीवेंट हो जाएगा। यानी ये जो 2 पावर 4 पूरा दिख रहा है, इसमें केवल 2 पावर 0 रेलिवेंट रहेगा, यानी केवल 1, यहां से केवल एक एक आएगा। और यहां से तो वही सेम चीज, 1 2 3 है तो 3 है, यानी 2+1 3, और 1+1 2, तो यहां से हो जाएगा 6। ये है ऑड फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स में फिर से बता देता हूं, इवन फैक्टर्स में 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 रेलिवेंट होगा, तो यहां से आए 4। ये सेम रहेगा, ये 2+1, ये 1+1, तो 2+1 1+1। ऑड फैक्टर्स में ये सब इरेलीवेंट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 अगर आ गया फैक्टर में तो वो इवन हो जाएगा ना। तो ये सारे इररेलेवेंट हो जाएंगे, केवल रेलेवेंट होगा 2 पावर 0। यानी 2 पावर 0 यानी केवल एक यहां से आएगा, और यहां से 3, यहां से 2, यानी 6 ऑड। तो इस तरीके से ऑड और इवन फैक्टर आप लोग निकाल सकते हैं। सो इफ अ नंबर n इज इक्वल टू p पावर a इंटू q पावर b, नंबर ऑफ फैक्टर्स a+1 इंटू b+1, वही चीज मैंने बताया। अगर 12 है तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर 2+1 इंटू 1+1, इस तरीके से सम ऑफ फैक्टर निकालना है। इसको इस तरह से ब्रेक करिए और इसको पहले सम निकालिए और फिर प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर, अब देखिए वही चीज है, फिर से लिख देता हूँ। 720 क्या था? 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5, ऐसे करते थे। तो 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4, यहां से ये आया 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2, यहां से ये कंट्रीब्यूट करेगा 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। अब परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है। अब परफेक्ट स्क्वायर पूछने के लिए सोचिए क्या क्या रेलेवेंट होगा यहां से। वो सारे चीजें रेलेवेंट होंगी जिनके पावर में इवन पावर आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 पावर 4 है, इसका इसका आपने रूट निकाला तो तुरंत आ जाएगा ना 2 का स्क्वायर। लेकिन वही 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 है, तो √8 जो आता है वो डायरेक्ट, मतलब वो तो इरेशनल नंबर आ जाएगा ना, √8। तो वो नहीं हो पाएगा। तो जितने भी इवन पावर्स हैं केवल उनको कंसिडर करेंगे। जैसे ये है तो यहां से ये रेलिवेंट हो जाएगा, 2 पावर 0 रेलिवेंट हो जाएगा, 2 पावर 2 रेलिवेंट हो जाएगा, 2 पावर 4 रेलिवेंट हो जाएगा, यहां से 3 पावर 0 रेलिवेंट हो जाएगा, 3 पावर 2 रेलिवेंट हो जाएगा, यहां से केवल 5 पावर 0 रेलिवेंट होगा। तो यहां से कितने आए? 3। यहां से कितने आए? 2। यहां से कितने आए? 1। तो ये हो जाएगा सम, सॉरी, नंबर ऑफ परफेक्ट
फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर, ये है। वही अगर सम पूछ दे तो सम पूछेगा तो 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 2, और यहां से 5 पावर 0, वो तो 1 ही होता है। तो इस तरीके से आप लोग सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आप लोग ये सब करिएगा। एन दिया हुआ है, ऑड फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ और एलसीएम, अब देखिए एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल आपको 2 से 3 सवाल यहां से मिल जाएंगे। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज पी, देन व्हाट डज दिस मीन। एचसीएफ की पहले बात किया जाए तो 10 और 15 का एचसीएफ 5 आता है। तो 5 का मतलब यह है कि 5 इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ 10 and 15, यानी 5 एक सबसे बड़ा नंबर है जो कि 10 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा। देख लीजिए 5 के ऊपर कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो कि 10 और 15 दोनों को डिवाइड करे। तो अब ये तरीका होता है। अब देखिए किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं एचसीएफ। सो राइट ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, इसी वजह से हमने पहले गुणनखंड फैक्टराइजेशन पहले पढ़ लिया। उसके बाद लिस्ट ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद देखिए कि उसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गिवन नंबर्स सारे में है, तो वो जितने भी फैक्टर्स हैं आप वो एक जगह लिख दीजिए, फिर उनका मिनिमम पावर आप ले लीजिए। टेक द लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मल्टीप्लाई दिस कॉमन फैक्टर्स। देखिए करके दिखा देता हूं। 6 है तो 6 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 2 into 3 होगा। 8 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पावर 3 होगा। 12 का जब करेंगे तो ये होगा 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए कितने कॉमन फैक्टर्स है, केवल 2 ही है जो तीनों में कॉमन है, तो 2 हो जाएगा। अब 2 का मिनिमम पावर क्या है, 2 का मिनिमम पावर 1 है। तो बस यही हो जाएगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ इसी तरीके से करता है। अब ये 150, 210, 375 ये सब आप लोग करिएगा, ये सब बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ। 24 को आपने लिखा 2 का क्यूब इंटू 3। 48 को आपने लिखा 2 पावर 4 इंटू 3। 36 को आपने लिखा 36 को आपने लिखा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, 4 इंटू 9 36। हाँ, तो अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 2 है कॉमन फैक्टर और 3 है कॉमन फैक्टर। 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 पावर 2। 3 का लोएस्ट पावर क्या है, 3 पावर 1, यानी 2 पावर 2 4 इंटू 3 12। 12 इसका आ गया एचसीएफ। और आ भी रहा है, दिख भी रहा है कि 12 ही ऐसा नंबर है जो 24 को भी डिवाइड करेगा, 48 को भी डिवाइड करेगा और 36 को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज पी। व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स पी एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो ए एंड बी से डिवाइड हो रहा है। पी सबसे छोटा नंबर है जो ए से भी डिवाइड हो रहा है और बी से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से, और एक और तरीका है इसको देखने का कि पी सबसे छोटा नंबर है जो ए और बी दोनों के टेबल में आता है। ए और बी दोनों के टेबल में आने वाली जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम लोग एलसीएम बोलेंगे, लघुत्तम। ठीक है। अब देखिए एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज 24। व्हाट डज दिस, अब कैसे निकालते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन, वही पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दिया, उसके बाद लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स। इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स को नहीं लिखते हैं। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया एचसीएफ में, आप केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिख रहे थे और लोवेस्ट पावर लिख रहे थे। इसमें सारे प्राइम फैक्टर जो एग्जिस्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि वो मतलब तीनों में एग्जिस्ट करते हो या गिवन नंबर जितने हैं उसमें सारे में एग्जिस्ट करते हो। अगर एक में भी कोई प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरों में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर भी उसको लिखेंगे, और जो उसका हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे इस बार। टेकिंग द हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर ले रहे थे, यहां हाईएस्ट पावर लेंगे और सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। करके दिखा देता हूं। 64 और 72 है तो 64 को आपने लिखा 2 पावर 6। 72 को आपने लिखा कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8, यानी 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, 8 9 72। हाँ, तो अब देखिए अब यहाँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स की नहीं बात हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 है और 3 है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 6 है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 के पावर 2 है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अब ये सब अकॉर्डिंगली आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा पॉज करके। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 8, 12 और 15। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछ दिया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले तो तुरंत आप एलसीएम निकाल लीजिए, तुरंत आप एलसीएम निकालिए। 8, 12 और 15 का पहले इसको भूल जाइए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, पहले आप निकालिए कि स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, 12 एंड 15। तो 8 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 के पावर 3 आया,
12 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 पावर 2 इंटू 3 आया। 15 को जब आप करेंगे तो 3 इंटू 5 आया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ? 2 है, 3 है और 5 है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। और 5 का 1। यानी 8 इंटू 3 24 इंटू 120। 120 आपका आ गया स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 8 12 एंड 15। अब ये 120 आ गया। अब 120 के नीचे तो कोई ऐसा नंबर है नहीं। 120 के नीचे तो कोई ऐसा नंबर है नहीं जो मतलब ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो इस तरीके मतलब जो 120 इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8 12 एंड 15। बट 120 इज नॉट द ओनली नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8 12 एंड 15। 120 इज नॉट द ओनली नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8 12 एंड 15। 120 है तो 240 भी तो होगा, 360 भी तो होगा, 480 भी तो होगा, उसके अलावा 600 भी तो होगा, 720 भी तो होगा, 840 भी तो होगा, 960 भी तो होगा, 1080 भी तो होगा, ये सब। तो अब ये इफ सेम क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तो आपने स्मॉलेस्ट निकाल लिया 120, तो लार्जेस्ट क्या होगा? 960। लार्जेस्ट हो जाएगा 960। और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट अगर नंबर पूछ दे तो 1080। तो यही चलेगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा और एलसीएम के मल्टीपल्स देखना होगा कि एलसीएम डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो आपको करना होगा। लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 3 4 6 8। पहले आप एलसीएम निकालिए और एलसीएम के मल्टीपल्स निकालिए और देखिए कि लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या आ रहा है। अब देखिए एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 7 12 एंड 10 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। तो पहले तो आप लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर निकालिए विच इज डिविजिबल बाई 7 10 एंड 12। तो जो नंबर डिविजिबल है, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है एक्स जो कि एलसीएम है 7 10 एंड 12 का, तो इट विल बी डिविजिबल बाई 7 ऑल्सो, 10 ऑल्सो एंड 12 ऑल्सो। तो जो x+3 है वो तीनों से तीन रिमाइंडर देगा। 7 से भी जब मतलब डिवाइड आप करोगे या 10 से डिवाइड करोगे या 12 से डिवाइड करोगे तो तीनों से तीन देगा रिमाइंडर। तो बस आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम के मल्टीपल्स निकाल के आपने लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर निकाल दिया, उसके बाद उसमें तीन को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस होता है। अब देखिए, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ। वो बोलेगा कि तीन बेल्स हैं, एक एक अलार्म बेल हर 6 घंटे पर बोलती है, दूसरी बेल हर 4 घंटे पर बोलती है, तीसरी हर 3 घंटे पर बेलती है, मतलब बजती है। तो मतलब अगली बार वो कब साइमल्टेनियसली बजेंगे, तो उनका एलसीएम आंसर हो जाएगा। अब ट्रैफिक लाइट सिग्नलिंग, अब वही स्क्रिप्ट लिखता है, यूपीएससी स्क्रिप्ट लिखेगा। अब वो डायरेक्ट एलसीएम नहीं पूछेगा, वो स्क्रिप्ट लिखेगा कि ट्रैफिक लाइट पहली लाइट जो है वो हर 4 घंटे पर वो ऑन होती है, दूसरी लाइट जो है वो हर 8 घंटे पर ऑन होती है, तीसरी लाइट हर 12 घंटे पर ऑन होती है। तो साइमल्टेनियसली कब ऑन होंगे, तो वही एलसीएम निकालने वाली बात है। पीपल रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक भी वही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब वही चीज है, देखिए टू अलार्म क्लॉक रिंगिंग एट रेगुलर इंटरवल 50 और 48। पहली बार वो 12 नून पर बजे, तो अगली बार वो कब बजेंगे? तो बस इसमें एलसीएम निकाल लीजिए 50 और 48 का, और जो भी आंसर आएगा वो बस ये ध्यान दीजिएगा कि वो सेकंड में आएगा। तो सेकंड में आने के बाद उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहां से आप 12 नून में उतना ऐड कर दीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये क्या बोला, फोर बेल्स रिंग टुगेदर एट 9 AM, दे टोल्ड आफ्टर 7 8 11 एंड 12 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो अगली बार वो कब करेंगे, अगली बार वो कब टुगेदर रिंग करेंगे? तो इनका एलसीएम आंसर हो जाएगा। एलसीएम आंसर हो जाएगा, लेकिन वो तब होता कि जब ये पूछता कि हाउ मेनी, इसमें क्या पूछा होगा, हाउ मेनी टाइम्स दे विल टोल्ड टुगेदर इन द नेक्स्ट 3 आवर्स। पहले तो आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद आप देखिए कि कैसे वो जो है अगले 3 घंटे में उन उस एलसीएम के कितने मल्टीपल्स आएंगे, कितने तरीके से वो हो सकते। जैसे इसको मैं करके दिखा देता हूँ, 7 8 11 और 12, इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालें तो एक और तरीका होता है एलसीएम निकालने का। 2 4 11 6, फिर 2 जा रहा है तो 7 2 11 3, फिर 2 जा रहा है 7 3 गया, तो 7 1 11, ये चला गया, फिर 7, तो 1 1
11 ये चला गया तो 11, यानी 8 × 21 × 11 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स आए आपके, इतने सेकेंड्स। अब ये जो इतने सेकेंड्स आ रहे हैं, यानी ये हर इतने सेकेंड के बाद वो रिंग टुगेदर हो रहा है। तो ये आपका इसका ये एलसीएम आ गया, ये गिवन नंबर्स का एलसीएम आ गया। अब आपको नेक्स्ट 3 आवर्स में देखने हैं, नेक्स्ट 3 आवर्स में ये कितनी बार बजेगा। तो पहली बार ये बजा इतने सेकंड के बाद, दूसरी बार ये कितनी बार बजेगा, इतने सेकंड इंटू 2 के बाद, फिर उसके बाद इतने सेकंड इंटू 3 के बाद, यानी एलसीएम के मल्टीपल्स। तो आपको ये देखना है कि ये जो नंबर ऑफ सेकंड आया है, अगले 3 घंटे में कितनी बार ये नंबर ऑफ सेकंड आएगा, कितनी बार ये मतलब एलसीएम का मल्टीपल आएगा। तो 3 घंटे को तो पहले आपको 3 × 60 आप करेंगे तो मिनट्स आ जाएगा, फिर ×60 आप करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद 8 × 21 × 11, इसको जरा अगर हम सॉल्व करें, एक सेकेंड। 3600 × 3, 10,800, 21 × 8 × 11, 1848, 10,800 डिवाइडेड बाई 1848। हाँ, तो ये आंसर आया आपका 5.84, 5.84। अब देखिए, ये जो आपका एलसीएम आया था, एलसीएम का मतलब यह है कि पहली बार इतने सेकंड के बाद वो रिंग टुगेदर करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम इंटू 2, फिर उसके बाद एलसीएम इंटू 3, फिर एलसीएम इंटू 4। तो 3 आवर्स तक कितनी बार ये रिंग टुगेदर हो गए होंगे, 5 बार तो हो ही गए होंगे, कि 5.84 आ रहा है, यानी 5 बार तो ये रिंग टुगेदर हुए ही होंगे। छठवीं बार वो हो सकते थे, लेकिन तब तक समय खत्म हो गया। अगर यही आंसर अगर 6.84 आता, तब ये 6 बार रिंग कर चुके हैं, 7वीं बार रिंग करने से पहले मतलब वो खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। तो आपको ये नहीं देखना है कि 5.84 तो अप्रोक्सीमेटली 6 आंसर हो जाएगा। 5.84 में 5 आंसर होगा, यानी 5 बार वो रिंग कर चुके हैं टुगेदर। अब वो अगली बार रिंग करने से पहले ही समय खत्म हो गया, 3 घंटे वाला। तो इस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। अब एक और चीज याद रखिए, एलसीएम और एचसीएफ का जब आपको निकालना हो फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब यही सेम चीज है, मतलब आपको एलसीएम निकालना है, तो देखिए वही कॉन्सेप्ट है। अब एचसीएफ में कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ रॉड दैट कैन मेजर 12 मीटर, 18 मीटर और 24 मीटर। यानी ये वही पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 12 ऑल्सो, 18 ऑल्सो एंड 24 ऑल्सो। तभी तो वो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ रॉड होगा, जो मतलब तीनों को डिवाइड करेगा, और तीनों के मतलब जब उसको, ये तीनों नंबर्स हैं उसके मल्टीपल्स होंगे। तो जब आप इसको एचसीएफ निकालोगे तो वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 एप्पल्स एंड 84 ऑरेंजेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। वही चीज है, एचसीएफ निकालना है। अब वही मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिया, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आपको देखना है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। 96 बॉयज एंड 128 गर्ल्स आर अरेंज इन रोज सच दैट ईच रो हैज इक्वल स्टूडेंट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज। सिंपल, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, और ये केवल 2 नंबर के लिए होल्ड करेगा। यानी 2 नंबर दिया रहेगा, उसका एचसीएफ दिया रहेगा, आपको एलसीएम निकालना रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ जीरोस का। अब नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस मतलब ये होता है का, एक लंबा प्रोडक्ट दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोज आर देयर। हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोज का मतलब होता है कि वो कितनी बार उसमें इंटू 10 लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए 50 है, तो 50 में ट्रेलिंग जीरोज कितने हैं, 50 में ट्रेलिंग जीरोज 1 है। तो ये कैसे आया, तो ये 5 × 10 मैंने किया। तो 10 का पावर कितना इसमें लगा, उस प्रोडक्ट में 10 का पावर कितना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा ट्रेलिंग जीरोज का। और 10 का पावर जब हम लोग बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, 2 और 5। Total number of prime factor 2 and 5 in all the number being multiplied. Number of zeros will be minimum of these two count. तो आपको बस क्या करना है, एक लंबे प्रोडक्ट में 2 के पावर सेपरेट करने हैं और 5 के पावर सेपरेट करने हैं, और उनका मिनिमम जो है वो आंसर हो जाएगा।
जैसे 35 × 100 × 25 × 7, इसमें 2 का पावर सेपरेट करिए और 5 का पावर सेपरेट करिए। 2 कहाँ कहाँ आएगा, केवल 100 में आएगा। 100 में मतलब 4 है, 4 है ना, तो 2 पावर 2 यहाँ से आया। और 5 कहाँ कहाँ से आएगा, 35 में एक आएगा, और यहाँ 25 में दो आएंगे, 25 में दो आ जाएंगे, यहाँ से दो आ जाएगा, 35 में एक आ जाएगा, और 100 में भी दो आएगा क्योंकि 25 × 4 है, तो यहाँ से भी दो आएगा। तो 5 पावर 5 और 2 पावर 2, तो मिनिमम क्या है, 2, यानी ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस 2। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन करते हैं। ये भी फेवरेट थीम है यूपीएससी का। अब देखिए, हाउ मेनी जीरोस आर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, तो देखिए 1 × 5 × 10 × 15 × अप टू 60 दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कि कितने कितने 5 के पावर्स हैं और कितने 2 के पावर्स हैं। तो पहले अगर 5 के पावर देखा जाए तो 1 में तो है नहीं, 5 में एक है, 10 में एक है, 15 में एक है, 20 में एक है, 25 में एक नहीं, दो है, बस आपको यही ध्यान देना है, 25 में दो हो जाएंगे। 30 में एक है, 35 में एक है, 40 में एक है, 45 में एक है, 50 में भी दो हो जाएंगे क्योंकि 50 इज 25 × 2, यहां भी दो हो जाएंगे। 55 में एक, 60 में एक, कितना आया, 3 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12 14, यानी 5 पावर 14 आ गया। तो क्या 14 आंसर, नहीं, टू भी तो देखेंगे ना, टू कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 में आएगा नहीं, 5 में आएगा नहीं, 10 में आ जाएगा, 10 में। तो 10 में 2 के पावर देख रहे हैं तो यहां आ जाएगा एक। फिर 20 में कितना आएगा, एक नहीं, दो, क्योंकि 20 का क्या होता है, 4 × 5, 4 का पावर 2 होता है ना, 2 के पावर 2 होता है, तो यहां से दो आ जाएंगे। 30 में एक ही आएगा। 40 में भी, 40 में तीन आ जाएंगे बल्कि, क्योंकि 8 × 5 होता है, तो 2 पावर 3, तो यहां से आ गया 3। 50 में कितना हो जाएगा, 50 में एक ही आएगा क्योंकि 2 × 25, उसमें 55 में आएगा नहीं, 60 में 4 × 15 यानी 2 पावर 2। यहां से कितना है, 3 1 4 1 5 3 8 2 10, क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 10 में वन आ गया, 15 में नहीं आया, 20 में दो आ गया, 30 में एक आ गया, ठीक है, 40 में तीन आ गया, ठीक है, 50 में एक आ गया, और 60 में दो आ गया, 60 में दो आ गया। ये 3 2 5 1 6, 6 1 7 2 9 1 2, हाँ सही तो कर रहे हैं। 2 पावर 10, यहाँ से या 5 पावर 14 आया, 2 पावर 10 आया, यानी मिनिमम, यानी 10 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन होता है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आप बहुत डायरेक्टली भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन में 1 × 5 × 10 × 15 × 25, तो आप देख रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये 5 का मल्टीपल दिया हुआ है। जब 5 का मल्टीपल दिया हुआ है तो यू कैन एज्यूम कि 5 का पावर तो ज्यादा ही होगा इसमें। टू का जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले 10 पर आ रहा है, फिर 20 पर आ रहा है, यानी अल्टरनेट डिजिट में आ रहा है टू। और 5 तो हर डिजिट में आ रहा है बैरिंग 1। तो यानी जाहिर सी बात है कि इसमें 5 का पावर ज्यादा ही होगा टू से। तो आप केवल 2 के पावर के आधार पर आंसर दे सकते हैं, तो ये आपका समय बचाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 25 पावर 50। तब इसमें जाहिर सी बात है कि 1 2 3, इसमें 5 का मल्टीपल हर 5 के बाद आएगा, 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा। लेकिन 2 का पावर 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा, 12 में, 14 में, 16। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो 2 का पावर होगा, 2 का पावर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 5 का पावर। तो यहां केवल 5 के पावर के आधार पर आप आंसर दे देंगे क्योंकि वो कम आएगा। तो कम को कैलकुलेट करना ज्यादा बेहतर है ना। तो यहां से आप देखेंगे 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 6 है, 4 के पावर 8 है, तो 5 कहाँ कहाँ आएगा, 5 के पावर 10 आएगा, फिर 10 के पावर 20 आएगा, फिर 15 के पावर 30 आएगा, 20 के पावर 40 आएगा, और 25 के पावर 50 आएगा। तो देखिए यहां से 10 आया, यहां से 20 आया, यहां से 30 आया, यहां से 40 आया, यहां से कितना आया, 100 आएगा। क्यों, क्योंकि 25 जो है वो 5 पावर 2 ऑलरेडी है, उसके होल पावर 50 है, यानी 5 पावर 100। तो यहां से 100 आया, तो 100 140 170 190 200 विल बी दी आंसर। तो इस तरीके से आप अपना समय बचा सकते हैं। अब ये सब अकॉर्डिंगली आप लोग करिएगा, हो जाएगा आपसे। अब ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो 1 × 2, जाहिर सी बात है कि इसमें 2 का पावर बहुत आएगा, तो केवल 5 के पावर को आपको कंसिडर करना है। ठीक है, ये सब छोड़िए, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, जो जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सो यूनिट डिजिट इज व्हाट इज ऑब्टेन्ड एज रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। जैसे मैं बोलूं 45, 45 का यूनिट डिजिट क्या है, तो आपने तुरंत बता दिया 5 दिख रहा है यहां से। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं दिखता, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करते, आप 10 को डिवाइड करते, आप 45 डिवाइडेड बाई 10 करते, मतलब 10 से डिवाइड करते 45 को, और रिमाइंडर जो होता वो आंसर हो जाता। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट क्या आएगा, कोशेंट आएगा 4।
और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 5। तो जो रिमाइंडर है वही हो जाता है आपका यूनिट डिजिट। ठीक है। तो इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 351 इज n+2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो यहां से आप मतलब हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। यहाँ जो प्रोडक्ट यूनिट डिजिट होता है, एक लंबे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट केवल यूनिट डिजिट को कंसिडर करता है। 433 इंटू 456 में केवल 3 और 6 को देखिए, तो 3 और 6 में 18, यानी लास्ट डिजिट आएगा 8। उसके बाद 43n, n को आपको बताना है और वो आना चाहिए n+2। यानी n क्या यहां रखेंगे कि n+2 आ जाए। अगर n को हम लोग 1 रखेंगे तो 8 × 1 का वैल्यू आएगा 8। ये तो हो नहीं सकता, ये n और n+2 के फॉर्म में होना चाहिए। n का वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो 8 × 8 आएगा 64, यानी 4। ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 8 × 3 24, यहां भी 4 आ गया। उसके बाद 8 × 6 48, यहां आ गया 8। तो देखिए ये n है, ये n+2 है, आंसर विल बी 6। ठीक है, अब इसको अकॉर्डिंगली आप लोग कर लीजिएगा। 8 × 2, 8 दूनी 16, तो यहां से 6 आ गया। 6, फिर 6 × 7 42, यानी 2 आ गया। 2 × 4 8 आ गया। 8 × 1 8 आ गया, तो 8 विल बी द आंसर। 7 7 9 7 63, 3 आ गया। 3 × 6 18, 8 आ गया। 8 × 5 0 आ गया। और 0 तो दिख भी रहा है ना, 5 यहां से 5 आ गया और यहां से 6 में 2 आ गया, तो 0 ही आएगा इसका आंसर। उसके बाद 7 7 से अब यहाँ प्लस आ गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तो 0 ही है। ये 9 9 9 6 6 6 5 5 5, ये 5 है, और यहाँ से इवन आ गया, तो ये 0 ही आएगा। और 7 7 7 प्लस 0, तो आंसर आएगा 7। अब यहाँ भी वही है, 92 है और बीच में 95 भी कहीं आया है, तो 2 और 5, आंसर आ गया 0। इस तरीके से अब अकॉर्डिंगली आप लोग ये सब कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एन, जीरो बनाना है इसको, इसको जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए क्या होता है, 5 × 2 होना चाहिए। तो यहां तो 2 आएगा नहीं, यहां तो 2, यहां तो 5 आ गया 2015 में। यानी 171n में n जो है वो 2 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए ताकि जीरो आ जाए। तो अगर n की वैल्यू, अगर आप जीरो ले लेंगे तब भी हो जाएगा, n की वैल्यू 2 लेंगे तब भी हो जाएगा, n की वैल्यू 4 लेंगे तब भी हो जाएगा, 6 लेंगे तब भी हो जाएगा, 8 लेंगे तब भी हो जाएगा। यानी 5, 0 2 2 4 6 8, आपका ये आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एन दैट इट कैन टेक। ठीक है। विच डिजिट विल बी द यूनिट, वही वही सेम है यार, 2 आ गया 5 आ गया, आंसर आएगा 0। पावर बेस्ड। अब देखिए पावर बेस में क्या होता है, यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है तो एक साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। 2 पावर 0 का वैल्यू 1 आता है। 2 पावर 1 का वैल्यू 2 आता है। 2 पावर 2 का वैल्यू 4 आता है। 2 पावर 3 का वैल्यू 8 आता है। 2 पावर 4 का वैल्यू 16 आता है। 2 पावर 5 का वैल्यू 32 आता है। अब देख रहे हैं, अब ये रिपीट हो रहा है। 2 पावर 6 का वैल्यू 64 होता है। अब देखिए 2 पावर 0, 2 पावर 1 का वैल्यू 2 है, तो 2 पावर 5 का वैल्यू 32, यहां भी 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया। 2 पावर 2 का वैल्यू 4 है, तो 2 पावर 6 का वैल्यू 64, यहां भी 4 आ गया। यानी जो पावर ऑफ 2 है उसकी साइक्लिसिटी 4 है। यानी हर 4 साइकिल के बाद उसका पावर का यूनिट डिजिट जो है, मतलब जो जो यूनिट डिजिट का यूनिट, जो पावर करने पर जो वैल्यू आता है उसका यूनिट डिजिट रिपीट करने लगता है। तो ये 2 का बात हो गया। वैसे ही आप 3 का देखेंगे तो 3 का भी वही है। 3 पावर 0 3, 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81, 3 पावर 5, 3 पावर 5 243। अब देखिए ये 3, ये 3, 3 पावर 6 729, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। तो यहाँ भी देखिए 1 5 2 6, मतलब इसका भी साइक्लिसिटी 4 हो गया। तो आपको बस ये याद रख लेना है, साइक्लिसिटी ऑफ वन वन ही होता है। 1 पावर 2 करे, 1 पावर 3 करे, 1 पावर 4 करे, उसका 1 ही आएगा आंसर। साइक्लिसिटी ऑफ 2 4 होता है, साइक्लिसिटी ऑफ 3 4 होता है। 4 पावर 2 इज 6, मतलब 16, और 4 पावर 3 इज 64, यहां भी 4 आ गया। तो इसकी साइक्लिसिटी हर दो पर रिपीट कर जा रही है। तो 4 का 2 है। साइक्लिसिटी ऑफ 5, 5 के पावर कुछ भी करो आंसर 5 ही आता है। 6 का भी वही है। 7 का 4 है, 8 का भी 4 है, और 9 का 2 है। तो ये आपको याद रखना है। When the last digit is 0 1 5 और 6, it gives the same last digit। अगर लास्ट डिजिट 6 है और पावर कुछ भी है, या 5 है या 1 है या 0 है, तो आंसर वही आएगा, सेम लास्ट डिजिट होगा। और साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 9 इज 2। ठीक है, 2 और 3 का भी। जिसकी साइक्लिसिटी 2 है, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट साइक्लिसिटी विल आल्सो बी 4। पर जिसकी भी साइक्लिसिटी
टू है, जो हर दो के बाद रिपीट कर रहा है, वो हर फोर के बाद भी तो रिपीट कर रहा है। जैसे ये 4 पावर 1 इज इक्वल टू 4 है, 4 पावर 2 इज इक्वल टू 16 है, 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64 है, तो 4 पावर 4 256, 4 पावर 5 256 इंटू 4, जो भी आता हो आंसर लास्ट में 4 ही आएगा। तो जो जिसकी साइक्लिसिटी 2 है उसकी साइक्लिसिटी 4 भी है, ये याद रखिएगा। तो यानी 1 से लेके 10, और जिसकी साइक्लिसिटी 1 है उसकी साइक्लिसिटी भी 4 हो जाएगी। हाँ, मिनिमम साइक्लिसिटी इसकी 1 है, जब जब मैं 1 की बात करूं या 6 की बात करूं, लेकिन 2 भी तो साइक्लिसिटी हो जाएगी, 4 भी तो साइक्लिसिटी हो जाएगी। तो वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 7 पावर 301, तो आपको क्या करना है, तुरंत ये जो पावर है इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो इसका मॉड निकाल लेना है, रिमाइंडर विथ 4 निकाल लेना है। यानी 7301 को जब आप रिमाइंडर विथ 4 निकालेंगे तो 300 तो कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1, तो जो 7 पावर 1 का आंसर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी 7 आंसर हो जाएगा। 2 पावर 101 है, तो इसका जब आप रिमाइंडर विथ 4 निकालेंगे तो 100 तो कट जाएगा, आंसर आएगा 2 पावर 1, यानी इसका आंसर आएगा 2। 7 पावर 32, बस आपको एक चीज ध्यान देनी है, जैसे ये पूरा कट गया, 7 पावर 32, 4 से जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ जीरो नहीं लिखना है। अगर जीरो नहीं आया तो जो आया वो लिखना है रिमाइंडर, लेकिन जब जीरो आ गया रिमाइंडर, जब 4 से पूरा कट जाए तो यहां से 4 लिखना है, ये याद रखिएगा। और 7 पावर 4 आप करेंगे तो 343 इंटू 7 आंसर आएगा 1। ठीक है, तो जब ये पूरा कट जाए तो आपको जीरो नहीं लिखना है, 4 लिखना है, ये याद रखिएगा बस आप। उसी तरह से आप लोग ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 7 7 पर 9 9 9 है, ये दिखने में बस कठिन लगता है, आपको केवल 7 से मतलब है, तो 7 और 9 9 9 9, यानी 9 9 9 6 कट जाएगा। 9 9 6 होता, 4 का डिविजिबिलिटी यही होता है ना कि लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। सो 9 9 9 6 4 से कट जाता है, तो 7 पावर 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 7 पावर 3 का जो आंसर आएगा 743, 343, यानी 3 विल बी द आंसर। ठीक है, अब वैसे ही 1 पावर 3 3 3, तो 1 का 1 ही रहेगा। 2 पावर 3 3 3 3, अब देखिए 3 3 3 2 कट जाएगा, 2 से, मतलब 4 से कट जाएगा, तो ये मॉड अगर निकालेंगे 4 से तो आंसर आएगा 1, यानी 2 पावर 1 आंसर आएगा 2। 5 का तो 5 ही रहेगा। अब 9 पावर 77 है, 9 पावर 77, तो 9 पावर 77 का क्या मतलब होता है, 9 पावर 1 का आंसर 1 होता है, 9 पावर 1 का 9, 9 पावर 2 का 81, 9 पावर 3 का 729, यहां से भी 9, यानी जब ऑड है तो 9 आ रहा है, जब इवन है, जब इवन है तो 1 आ रहा है, तो यानी यहां से आपका 9 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप इस तरह से करके निकालो, इसमें करने की भी जरूरत क्या है यार, 2 है और 5 है, फट से आंसर जीरो मारो ना, 5 और 2 दिख गया आपको सीधे सीधे। तो इस तरीके से आप लोग ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये आई होप आप लोग स्क्रीन पॉज करके ये सब कर लेंगे। अब फैक्टोरियल में बस आपको क्या ध्यान देना है, फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल क्या मतलब होता है, 1 फैक्टोरियल यानी 1, 2 फैक्टोरियल का जब हम लोग मतलब निकालते हैं तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, उसी तरह 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल ऑफ n ग्रेटर देन 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। n ग्रेटर देन जब 3 होता है तो ऑलवेज डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। जैसे 4 फैक्टोरियल जब आप निकालोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करोगे ना, 5 फैक्टोरियल भी जब आप निकालोगे तो 4 तो उसमें आएगा ही। सो फैक्टोरियल ऑफ n ग्रेटर देन 3 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4, एंड यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल n ग्रेटर देन 4 एंड्स विद 0। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 6 फैक्टोरियल निकाला, तो उसमें 5 भी आएगा और 2 भी आएगा, और जहां भी 5 और 2 आया आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको ये सब क्वेश्चन करना है। अब जैसे फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल के आगे जो है वो सब तो जीरो ही आएगा, क्योंकि उसमें 5 भी है और 2 भी है। बस आपको इनका अलग से देख लेना, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल मेरे ख्याल से 24। तो अब यहां से इसको सॉल्व कर लेना है, देख लीजिए क्या आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ये सब कर सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। X will only be divisible by its factor. Express the number as product of factor and decide. कहने का मतलब ये कि 5 पावर 71, 5 पावर 72, इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तुरंत आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ दीजिए। प्रोडक्ट को फॉर्म में तोड़ने के लिए आपको 5 पावर 71 कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 5 पावर 1, यहाँ आएगा 5 पावर 2, यहाँ आएगा 5 पावर 3, यहाँ आएगा 5 पावर 4। अब ये जो वैल्यू आएगी आप देखेंगे तो ये 71 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ भी 6 पावर 61 को आप कॉमन लीजिए, तो बीच में जो आएगा, तो ये प्रोडक्ट में टूट गया ना, ये प्रोडक्ट में टूट गया, तो प्रोडक्ट में टूट गया तो वही आपका डिविजिबिलिटी डिसाइड कर देगा। तो इस तरीके से। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं।
सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर नॉट डिविजिबल बाई ईच। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, थ्री डिजिट नंबर ए बी सी ए बी बी सी ए, आप तुरंत मानिए एक टू टू डिजिट नंबर जहां बोले आप उसको एज्यूम करिए 10x+y। थ्री डिजिट जहां बोले उसको एज्यूम करिए 100x+10y+z। ये है आपका ए बी सी, ए बी सी। अब सी ए बी क्या हो जाएगा, 100z+10x+y, ये हो जाएगा सी ए बी। अब बी सी ए क्या हो जाएगा, 100y+10z+x=bca। अब तीनों को जोड़ दीजिए, जब आप तीनों को जोड़ दोगे तो x वाला जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा 111x, 111y+111z। तो 111 जब आप बाहर लेंगे तो 111x+y+z, इस फॉर्म में ये तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देख लीजिए 111 किससे डिविजिबल है, 111 3 से डिविजिबल है, 37 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एबीसी तो ये है ही, एबीसी एबीसी मतलब एक्स वाई जेड, तो इससे भी डिविजिबल है, 37 से भी, 3 से भी, 31 से डिविजिबल नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी चेक करना है टू से, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 और 8, तो ये टू से डिविजिबल हो जाएगा। थ्री से चेक करना है तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई थ्री। फोर से चेक करना है तो लास्ट टू चेक कर लिया। फाइव से चेक करना है तो लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। सिक्स से चेक करना है तो ये टू से भी डिविजिबल होना चाहिए और थ्री से भी डिविजिबल होना चाहिए। सेवन से चेक करना है तो सेवन से थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो जैसे मान लीजिए सेवन से 154 को चेक करना है तो आप लास्ट डिजिट को ट्वाइस करिए और बाकी के नंबर से माइनस कर दीजिए। जैसे लास्ट डिजिट को जब आप ट्वाइस करेंगे तो आएगा 8, यानी 15 - 8, 15 - 8 7। अगर ये 0 या 7 का मल्टीपल आ गया तो ये डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो ये 7 का होता है। 8 में लास्ट का थ्री डिजिट देख लेते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 का चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 10 में तो लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। 11 में क्या करते हैं कि जो नंबर है मान लीजिए 1331, ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम निकाल लीजिए। तो यहां से जब आप इवन डिजिट का सम निकालेंगे तो 3+1 यहां से आएगा 4, और ऑड डिजिट का सम निकालेंगे तो 1+3 यहां से भी आएगा 4। अब उन दोनों को माइनस कर दीजिए, 4 - 4, आंसर आएगा 0। तो अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल बन गया तो ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। 12 को चेक करने के लिए 3 और 4 से चेक कर लेंगे, 3 और 4 से। अब 13 का चेक करने के लिए, 13 के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 65 है तो 13 से चेक करने के लिए 5 जो लास्ट वाला डिजिट है उसको इंटू 4 करिए और बाकी में ऐड कर दीजिए, बाकी के नंबर में। यानी 5 × 4 जब आप करेंगे तो आएगा 20, यानी 6+20, तो आंसर आएगा 26। अब 26 13 से डिविजिबल है तो ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 13 का। हाँ तो ये वही बात है 13 वाला। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, नियरेस्ट नंबर 51462 डिविजिबल बाई 8, ये सब आप क्वेश्चन आप लोग पॉज करके कर लीजिएगा। ये सब इजी क्वेश्चंस होते हैं, नथिंग मच टू ऐड। हाँ, अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है, एक लंबा सा प्रोडक्ट देगा और आपको बोलेगा कि के से डिवाइड करो, पूछो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो पी इंटू क्यू इंटू आर अपॉन के रिमाइंडर पूछेगा। तो एक चीज बस, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि भाई इसका एक लंबा प्रोडक्ट निकालने से बेहतर है कि रिमाइंडर ऑफ पी अपॉन के निकाल लो, रिमाइंडर ऑफ क्यू अपॉन के निकाल लो, और रिमाइंडर ऑफ आर अपॉन के निकाल लो। और ये तीनों जो रिमाइंडर है R1 R2 R3, ये इसका प्रोडक्ट ही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, 21 37 61 43। तो ये बजाय इसके कि आप पूरा ये प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसके बाद 6 से चेक कर रहे हो, बेहतर होगा कि आप 21 और 6 का रिमाइंडर देख लो, 37 6 का रिमाइंडर देख लो, 61 6 का रिमाइंडर देख लो, 43 6 का रिमाइंडर देख लो और प्रोडक्ट कर दो। अब तो जब आप 21 का रिमाइंडर निकालेंगे 6 से तो आएगा 3, क्योंकि 18 डिविजिबल हो जाएगा। 37 से निकालेंगे तो 1, 61 से निकालेंगे तो 1, 43 से निकालेंगे तो 1, तो 3 × 1 3 विल बी द आंसर। अब ये करना है 8 से, तो 17 में 1 आएगा रिमाइंडर, 23 में 7 आएगा, 126 में 126 में 1 4 6 आना चाहिए, हाँ 6। उसके बाद 38 में भी 6। तो अब यहां से एक यहां लंबा फिर पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से कर देंगे, इसको फिर से कर देंगे। इसमें 8 का रिमाइंडर फिर से निकाल लेंगे। 7 × 6, ये हो गया 46 × 6, 42 × 6। तो 42 से जब आप 8 का करेंगे तो यहाँ आएगा 2 रिमाइंडर, 6 का तो 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, 6 दूनी 12, 12।
तो 12 का जब आप वापस से 8 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। 4। हालांकि इसे एक और करने का मेथड है कि 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6। 7 को कुछ लोग -1 लिख देते हैं। 7 को कुछ लोग -1 लिख देते हैं। और 6 को कुछ लोग -2 लिख देते हैं। रिमाइंडर जब आप 8 से निकालेंगे तो 6 लिखने के बजाय -2 लिख देता है। और ये भी -2 लिख देता है। तो -1 इंटू -2 इंटू -2 आंसर आया -4। अब माइनस में तो आंसर आ नहीं सकता, जिससे डिवाइड कर रहे हैं बस उसको ऐड कर दो। -8 + 4, तो आंसर भी 4। यहां से भी 4 आ रहा है और यहां से भी 4 आ रहा है। इससे मतलब माइनस में लिखने से क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जैसे 243, 245, 247, 249, 251, जब आप 12 से रिमाइंडर निकालेंगे तो यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 5, यहां से आएगा 7, यहां से आएगा 9, यहां से आएगा 11। अब आप लोग ये सब ट्राई करिएगा, हो जाएगा। अपॉन 12 वापस से लगा दीजिएगा, या फिर 11 को -1 लिख दीजिएगा, 9 को -3 लिख दीजिएगा। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक वैसे ही ये सब क्वेश्चन। हाँ। अब देखिए, अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या रिमाइंडर जो है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है आपका। हाँ, 21 इंटू 63, 61, 43। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? 21 इंटू 37 इंटू 61 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 6 है। तो क्या ये 7 और ये 3 ऐसे नहीं कर सकते? तो आंसर है नहीं। जब हम ऐसे करेंगे तो अब आप बोलेंगे कि आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और 3 से रिमाइंडर का आंसर बता दीजिए कि ये 3 से कितना रिमाइंडर देगा। तो भाई जो 3 से रिमाइंडर देगा वो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। लेकिन जब आप 6 से रिमाइंडर निकालते हैं तो वो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो आप बस क्या करेंगे इसमें, कि आपको बस क्या करना होगा, अगर आपको सिंप्लीफाई करने का मन ही है, अगर आपको सिंप्लीफाई करने का मन ही है, तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। और देखिए कि कितने डिग्री से आपने सिंप्लीफाई किया है। तो जिस डिग्री से आपने सिंप्लीफाई किया है, उसी डिग्री से जो आपका आंसर आया है वो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए वही सेम क्वेश्चन, 21 37 61 43, 21 37 61 43। आपने इसको 6 से रिमाइंडर देखना है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये 3 गया, ये 7 गया। आप 3 से इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो 3 से रिमाइंडर निकालेंगे तो 7 के ये 1 देगा। 37 आप करेंगे तो ये भी 1 देगा। 61 आप करेंगे तो ये भी 1 देगा। 43 आप करेंगे तो ये भी 1 देगा। तो 3 से कितना आंसर आया? 3 से आंसर आया 1। 6 से कितना आया था? हाँ, 6 से आंसर आया था 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर आया था 3। अब अगर आप 3 से निकाल रहे हैं, अरे सॉरी, ये 2 हो गया ना यार। 2, जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 3 सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो ये 2 हो जाएगा ना। तो आप 2 से देखेंगे, वेरी सॉरी। सिंप्लीफाई ऐसे होगा ना, यहाँ 7 और ये 2। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7, 2, यहाँ से आएगा 1। 37 है, ये भी ऑड है, ये भी आएगा 1। 61 ये भी ऑड है, ये भी आएगा 1। 43 ये भी ऑड है, तो आया आंसर 1। अब 1 आया आंसर आपका 2 के साथ। तो आप ये देखिए कि पहले ये क्या था, 6, उसको क्या आपने बनाया, सिंप्लीफाई करके 2 बनाया। तो कितने डिग्री आपने इसको डिवाइड किया? 6 में 3 से डिवाइड किए होंगे तब ये 2 बना होगा ना। तो जो आपका आंसर आया है उसमें जिस डिग्री से आपने इस 6 को कम किया है, उसी डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो आपका 1 आया आंसर विथ 2, 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 3। और यही आ रहा था, यही आ रहा था, यहां से 3 आ रहा था। तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि आपको सिंप्लीफाई तो कर दीजिए, लेकिन सिंप्लीफाई करके देखिए कि जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर था और जो नया डिनोमिनेटर आपने फाइंड किया सिंप्लीफाई करने के बाद, उसको आपने कितने से डिवाइड किया होगा कि वो नया डिनोमिनेटर बना होगा। और जिस डिग्री से आपने डिवाइड किया होगा, उसी डिग्री से आपका आंसर जो आया है न्यू डिनोमिनेटर के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां न्यू डिनोमिनेटर आया 2, तो यहां से 2 के साथ आंसर आया 1। तो 6 को 2 बनाने के लिए आपने 6 डिवाइडेड बाई 3 किया होगा, तो जो आंसर है उसमें 1 इंटू 3 कर दीजिए। बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग करिएगा, 91, 92, 93, 94। अब ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो इतना खतरनाक आपको दिखने में लगते हैं। आप बस इसको देख लीजिएगा कि कट रहा है कि नहीं, और बहुत हाई चांस है कि ये कटेगा ही कटेगा। तो अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, आप देखेंगे तो 93 से ही, मेरे ख्याल से नहीं, 97 से ही कट जाता है ये। 97 और 7 से कट जाता है ये। तो इस तरीके से आप मतलब करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब ये 85, 87, 89, 91, 93, 95,
97। अब इसमें देखिए 2 के पावर, 3 के पावर, आप बहुत आराम से इसको करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग ये सब ट्राई करिएगा क्वेश्चन। 21 × 37, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। अब निगेटिव रिमाइंडर वही मैं बता रहा था, जो 53 × 54 डिवाइडेड बाई 55। आप इसको लंबा प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। अब इसमें आप रिमाइंडर थ्योरम भी लगाएंगे तो 53 डिवाइडेड बाई 55 53 ही आएगा, 54 का भी 54 ही आएगा। तो आप 53 लिखने से बजाय आप -2 लिख दीजिए, और 54 लिखने से बजाय -1 लिख दीजिए। तो -2 इंटू -1 2, 2 आ गया, 2 विल बी दी आंसर। ये होता है निगेटिव रिमाइंडर। 61 62 63 डिवाइडेड बाई 65। तो लंबा प्रोडक्ट निकालने से बेहतर है तो कि 61 डिवाइडेड बाई 65 करिए, आंसर आएगा -4। 62 डिवाइडेड बाई 65 करिए, आंसर आएगा -3। रिमाइंडर की बात किया जा रहा है। 63 डिवाइडेड बाई 65, आंसर आएगा -2। तो 4 इंटू -4 इंटू -3 इंटू -2, -24। अब -24 तो आंसर आ नहीं सकता, तो +65 कर दीजिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 41। इस तरीके से यहां भी वैसे है। -4 करिए, -3, -2, माइनस, ये तो कट जाएगा सीधे सीधे यार, आंसर आएगा 0। ये सब कई बार मतलब ये सॉल्व करना भी जरूरी नहीं। 55 कट रहा है, यही खत्म हो गया काम। अब देखिए 31 × 31 × 31 अप टू 127 टाइम्स डिवाइडेड बाई 8। तो अगर आप निगेटिव यहां नहीं यूज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर 31 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7। तो 7 × 7 अप टू 127 टाइम। तो यही 7 को लिखने के से बजाय आप -1 लिख दीजिए। तो -1 इंटू -1 इंटू माइनस अप टू 127 टाइम्स। तो -1 पावर 127। तो -1 पावर 127 -1 ही आएगा ना, क्योंकि ऑड पावर में है। तो -1 तो आंसर आ नहीं सकता, तो -1 + 8, आंसर विल बी 7। इस तरीके से। अब देखिए वही ऐसे 50 पावर 7 728। तो आपने 50 पावर 50/7 50/7 50/7 आप निकालेंगे, तो यहां से रिमाइंडर आएगा 1। 1 तो 1 पावर 728, क्योंकि 49 कट जाएगा ना, तो 1 पावर 728, आंसर आएगा 1, क्योंकि निगेटिव तो आ नहीं रहा है। अब 49 पावर 121 6 से अगर आप करेंगे, तो 49 पावर 6 49 पावर 6 ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो 49 को 6 से करेंगे तो 48 कट जाएगा, 1। 1 पावर 121, आंसर विल बी 1। इस तरीके से। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग करिएगा। 2 पावर 192 डिवाइडेड बाई 6। 2 पावर 192 डिवाइडेड बाई 6। आप लोग ये सब करिएगा, कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ कैसे लगेगा। रिमाइंडर थ्योरम ये तो खैर मतलब बिना रिमाइंडर थ्योरम लगाए भी हो सकता है, लेकिन आप ये सब ट्राई करिएगा। और अब ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े से मतलब लीक से हट के क्वेश्चन है, तो ये सब भी आप लोग ट्राई करिएगा नंबर सिस्टम में। जो भी कॉन्सेप्ट मुझे बताना था वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको जरूरी है सारे मैंने बता दिए हैं। अब बस आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए, अब आपको पीवाईक्यूज लगाना है। पीवाईक्यूज अगर लग जा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो उसका सॉल्यूशन देखिए। और सॉल्यूशन में नहीं समझ में आ रहा है तो डीएम करिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन करिए या इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए, कहीं से भी डीएम करिए। वहां नहीं समझ में आ रहा है डिस्कस करिए, फिर आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल यहीं तक था आप लोग के लिए। नंबर सिस्टम से इससे बेहतरीन वीडियो नहीं हो सकता, आप लोग इसका यूटिलाइज करिए। थैंक यू सो मच।